Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the second part of chapter 2 Components of Food. Now let's start from proteins. जैसा हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि प्रोटीन्स क्या हैं जो बॉडी में टिश्यू फॉर्मेशन या रिपेयरिंग ऑफ सेल्स का काम करते हैं। मीन्स प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड का काम करते हैं जो डैमेज्ड सेल को रिपेयर करते हैं और नई सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन हमें दो सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स से पाए जाने वाले प्रोटीन यानी एनिमल सोर्सेज प्रोटीन्स आर मीट, फिश, एग एंड मिल्क। एंड वे प्रोटीन्स जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं वो फूड आइटम्स कौन है? पल्सेस, सोयाबीन्स, ग्राम्स एंड नट्स। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हमने जितनी भी फूड आइटम्स पढ़े जिनमें प्रोटीन पाई जाती है, स्पेशली सीरियल्स, पल्सेस एंड अदर फूड आइटम्स, तो उनमें प्रोटीन है या नहीं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट किया था, उसी प्रकार प्रोटीन के लिए भी टेस्ट होता है कि किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए हमें दो सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पहला सॉल्यूशन है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा जिसे हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी कहते हैं। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के लिए कास्टिक सोडा और पानी की ज़रूरत होती है, जिन्हें आपस में मिक्स करके कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो कास्टिक सोडा एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाइट कलर का होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम कास्टिक सोडा, 10 ग्राम इसलिए क्योंकि कास्टिक सोडा सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस 10 ml वाटर, और 10 ml वाटर को आपस में मिक्स किया जाता है। तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोला जाता है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन था कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन जो हम प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए भी कॉपर सल्फेट लिया जाता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, दिखने में ये पाउडर की तरह होता है, लेकिन अगर हम इसे नज़दीक से अच्छे से देखेंगे तो ये पाउडरी क्रिस्टल होता है ब्लू कलर का। तो जब हम कॉपर सल्फेट को पानी में मिक्स करते हैं तो हमें ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे प्राप्त होगा? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट प्लस 10 ml वाटर। जब 100 ml वाटर और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिक्स किया जाएगा, उसके बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो ब्लू कलर का होता है। अब हम प्रोटीन टेस्ट करेंगे, प्रोटीन टेस्ट का प्रोसीजर करेंगे। प्रोटीन टेस्ट प्रोसीजर, प्रोटीन टेस्ट की प्रक्रिया कैसे होती है? जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, पल्सेस। आप कोई भी ऐसा फूड सैंपल ले सकते हैं जिसका आपको टेस्ट करना है। तो उदाहरण के लिए हमने लिया पल्सेस, दालें ली। अब हमको क्या करना होता है? उस दाल का हम ऐसे तो टेस्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसमें सॉल्यूशन नहीं डाल सकते, तो हमें उस दाल का ग्राइंड करके पेस्ट बनाना होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? पल्सेस का जो हमने दाल ली है उसका हम पेस्ट बनाएंगे और उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और उसी टेस्ट ट्यूब में फिर हम धीरे से थोड़ा थोड़ा वाटर मिलाएंगे। जब हम पेस्ट और वाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो एक पेस्ट प्लस वाटर का एक क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। फिर हम उस मिक्सचर में 2 बूंदें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, जो ब्लू कलर का था, उसको डालते हैं। उसकी कितनी बूंदें डाली जाती हैं? 2 बूंदें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, और उसके बाद लगभग 10 ड्रॉप्स 10 बूंदें कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डाली जाती हैं, और उसे अच्छे से शेक कर लिया जाता है, यानी उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब करे, अनडिस्टर्ब्ड, थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाता है। उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं करी जाती। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस मिक्सचर का
जो भी हमने पल्सेस का पेस्ट बनाया था, उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था, देन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डाला था, उन सब का मिक्सचर में क्या आ जाता है, कलर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और वो कलर में चेंज किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। किस कलर का, वॉयलेट कलर का। और वॉयलेट कलर ये इंडिकेट्स करता है, ये दर्शाता है कि जो हमने सैंपल लिया था उस सैंपल में क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। अगर हम एक ऐसा सैंपल लेते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है तो वो वॉयलेट कलर नहीं देगा। अर्थात अगर किसी भी सैंपल का प्रोटीन टेस्ट करने पर, कैसे, कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डालने पर अगर वो वॉयलेट कलर दे रहा है तो यानी प्रोटीन टेस्ट पॉजिटिव है, अर्थात उस सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर किसी भी सैंपल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का मिक्सचर डालने पर अगर वो आपको वॉयलेट कलर नहीं देता है वो मिक्सचर, तो इसका मतलब प्रोटीन टेस्ट नेगेटिव है, अर्थात उस सैंपल में प्रोटीन अब्सेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज फैट्स। अब हम फैट बोलते हैं, फैट आर ऑयली सब्सटेंसेज, दे कंटेन ऑयल। फैट्स क्या हैं, ऑयली सब्सटेंसेज है, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल पाया जाता है। ये तो हमें या प्लांट्स से मिलेंगे या एनिमल्स से मिलेंगे, यानी जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल पाया जाता है, उन्हीं को हम फैट्स बोलते हैं। और प्लांट्स से पाए जाने वाले फैट सोर्सेज क्या हैं, प्लांट सोर्सेज क्या हैं फैट के, ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, मस्टर्ड ऑयल। और एनिमल्स से जो फूड जिनमें फैट पाया जाता है वो है बटर एंड घी। तो ये सारे क्या हैं, फैट है। फैट भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह हमें एनर्जी देता है। फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, बट ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगना हमें एनर्जी देता है। और ये हमारी किस में हेल्प करता है, बॉडी ऑर्गन्स के ग्रो करने में हेल्प करता है। और जो हमें इंजरी लगी होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, इंजरीज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और हमारे बॉडी सरफेस में जो हमारी बॉडी सरफेस है हमारी, उससे क्या करता है, जो हीट हमारी लॉस होती है यानी टेम्परेचर लॉस होता है, उसको मेंटेन करने में भी फैट का बहुत बड़ा रोल है। बट बहुत ज़्यादा डिपोजिशन से भी, यानी ज़्यादा मात्रा में बॉडी में फैट होने से भी क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। टेस्ट फॉर फैट्स। अब क्या, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए टेस्ट किए थे, उसी प्रकार प्रोटीन फैट्स के लिए भी टेस्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेपर लेंगे, पेपर में कोई भी ऑयली सब्सटेंस, आप ऑयल भी ले सकते हो, आप बटर भी ले सकते हो, कोई भी ऑयली सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आपने फ्राइड एग, उसे एक फिल्टर पेपर में रैप कर दिया, उसको रैप करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे ड्राई करने के बाद उसे खोला और उसमें आप उससे फ्राइड एग को हटा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उस पेपर में जिस पोर्शन पे फ्राइड एग रखा गया था वो पोर्शन आपका, उसमें एक ऑयली पैचेज पड़ जाता है और बाकी का पेपर आपका पूरा क्या होता है, अपारदर्शी रहता है, यानी हम उसके आर पार नहीं देख सकते, सेम रहता है। लेकिन जिस पोर्शन में एग होगा, फ्राइड एग रखा होगा, वो पोर्शन आपका ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है, उसे क्या बोला जाता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी बन जाता है यानी उसमें से वो पोर्शन अल्प पारदर्शी बन जाता है, यानी उसमें से आर पार हल्का फुल्का दिखाई देता है, जबकि बाकी पेपर से आप दूसरी साइड नहीं दे सकते, लेकिन जिस पोर्शन में ऑयली पैचेज पड़े होते हैं उस पोर्शन में हल्का फुल्का आर पार दिखाई देने लगता है। तो किसी भी पेपर में ऑयल पैचेज का प्रेजेंट होना ही क्या है, मेन टेस्ट है फैट्स के लिए। अगर पेपर में किसी भी फूड आइटम्स से ऑयली पैचेज पड़ते हैं, दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस फूड आइटम में क्या है, फैट प्रेजेंस है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स इज विटामिन्स। विटामिन्स हमारी बॉडी के रेगुलर ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये क्या करते हैं, विटामिन्स हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आइज़ को, हमारी बोन्स को, हमारे गम्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया क्योंकि विटामिन बी में केवल विटामिन बी नहीं बल्कि विटामिन बी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो इन सारे विटामिन को मिलाकर क्या बनता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक ग्रुप बनता है। तो विटामिन ए किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमारी आइज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारी जो रोशनी है उसको अच्छा करने में, स्किन और हेयर इनके लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी हेल्प करता है गम्स में, टीथ और गम्स स्ट्रॉन्ग बनाने में, ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो टिश्यूज़ के रिपेयरिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन डी यह हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग, यानी आपका कहीं पर हाथ कट जाता है या किसी पोर्शन में आपको चोट आ जाती है तो वहाँ पर आपका खून बहता है, बट वो खून थोड़ी देर में रुक जाता है, यानी खून ब्लड का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं उसे। ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो इस ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है विटामिन के। अगर विटामिन के की अब्सेंस होगी तो ब्लीडिंग होना, खून का बहना बंद नहीं होगा। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, विटामिन के। फूड रिच इन विटामिन, कौन कौन से फूड हैं जिनमें विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दे आर रिच इन विटामिन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, लाइक स्पिनिच, ब्रोकली, ये क्या होती है, जो भी हम हरी सब्जियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है। उसके अलावा मिल्क में सिट्रस फूड यानी जो खट्टे फूड होते हैं, फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। एंड कैरेट ऑल्सो, कैरेट में भी विटामिन पाया जाता है। तो हम अब कुछ ये विटामिन के अलग अलग प्रकार और उसके सोर्सेज और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, बटर, कैरेट। और अगर इसमें खाने में विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग हो सकता है, जो आँखों की रोशनी में इफ़ेक्ट डालता है। विटामिन बी, ये इसके सोर्सेज क्या हैं, एग, होल ग्रेन्स एंड मिल्क, और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी स्पेशली खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे टोमेटोज, आंवला, सिट्रस फूड, ऑरेंज, लेमन, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, यानी आपके गम्स, आपके मसूड़ों और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी रोग यानी हमारे दांतों और गम्स में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। विटामिन डी ये मिलता है आपको फिश, एग्स, मिल्क, और स्पेशली हम कहते हैं ना सन बाथ लेते हैं सनलाइट से, सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, जो बोन्स, हड्डियों, पैरों की हड्डियों, बोन्स को बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, वीक कर देता है। एंड विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली स्पिनिच, कैबेज, ब्रोकली आदि में पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खून का बहना, यानी खून का थक्का नहीं बनता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। तो आज हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स पढ़े, बाकी के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।